दिस इज़ द वीडियो नंबर 9 ऑफ रे ऑप्टिक्स। बेटा जी, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल एंड एपरेंट डेप्थ, जिसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है ना। अब रियल एंड एपरेंट डेप्थ क्या होती है, मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं आपको। जैसे मान लो कि मैंने डायग्राम यहाँ लिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, एक आपके पास मान लो ये टब है या कोई कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका वाटर इसमें भरा हुआ है ना। अच्छा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये क्या है? ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। ये वाटर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी, कहीं से लाइट रे आके यहाँ पड़ी होगी और ये निकलेगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अब लाइट रे क्या होगी? बहुत सारे डायरेक्शन में लाइट रे जा सकती है, राइट में, लेफ्ट में, हर जगह आपकी लाइट रे हर डायरेक्शन में जाएगी। तो आपने क्या है, प्रॉपर तरीके से कहा कि एक लाइट रे जाएगी बिल्कुल कहाँ पर? नॉर्मल, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल जाएगी तो लाइट विदाउट डेविएट हुए, विदाउट रिफ्रैक्ट हुए जो है बिल्कुल पास आउट हो जाएगी। और ये हमने अपनी आँख बनाई है, थोड़ी सी बड़ी बनाई है, लेकिन हमारे आँखें बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। ये फिगर में बनाने के लिए क्या है, जिससे कि लाइट रे इसमें जाएगी तो इमेज ये बनाएगा। तो ये हमारी आँखें हैं जिसमें लाइट रे जाने वाली है यहाँ से निकल करके, ठीक है ना। और ये बहुत ही छोटी होती हैं, आँखें हमारी छोटी होती हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने बड़ा बनाया क्योंकि आप समझ पाओ। तो यहाँ से लाइट रे निकलेगी बिल्कुल विदाउट रिफ्रैक्ट हुई, हमारी आंखों में पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या लाइट रे एक ही निकलेगी? बहुत सारी लाइट रे निकलेंगी, ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्ट की जो रियल डेप्थ है वो क्या होगी? तो कहोगे सर सरफेस से, जो सरफेस है ना, वाटर सरफेस से लेकर के जो इसकी रियल डेप्थ तो यही होगी, यहाँ तक। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। तो बेटा हमने क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट को हमने एच ले लिया है, सरफेस लेकर के ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने कैपिटल एच लिया है, जिसको बोलेंगे रियल डेप्थ, है ना। ये रियल डेप्थ है। और ये पॉइंट हमने ओ लिया है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट हमने ओ लिया, ये पॉइंट ए है और ये ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट वो है। तो ए और ओ कैपिटल एच के बराबर होगा। ये आपकी रियल डेप्थ है, जितनी डेप्थ होनी चाहिए, हाइट कितनी डेप्थ में आपका ऑब्जेक्ट है उसे बोलेंगे आपका रियल डेप्थ। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। अच्छा, अब क्या है बेटा जी कि लाइट रे और भी तो निकलेंगी इससे, ठीक है ना। मान लो कि लाइट रे ऐसे निकल करके इस पॉइंट पर आके पड़ी, ये भी तो लाइट रे है ना। अच्छा, तो ये जो लाइट रे निकलेगी अब इस सरफेस पड़ेगी, तो ये डेंसर है, ऊपर क्या आपका रेयर है। तो यहाँ आप क्या करोगे? नॉर्मल ड्रॉ करोगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है ना। तो अगर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, मान लिया ये जो एंगल आपका कितना है, ये इंसिडेंस एंगल मान लिया आपने, इसको कितना लिया बेटा जी? ये मान लो आपका इंसिडेंस एंगल है आई। तो लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, है ना। तो राइट मान लो जो रिफ्रैक्ट हुई ऐसे, और ये रिफ्रैक्ट होकर के जाके हमारे आंखों में पड़ेगी ऐसे। और एक इंसिडेंट लाइट देखो, एक लाइट क्या है, और एक लाइट ट्रे को आपने निकाला था बिल्कुल जो है बिल्कुल ऐसे ही जा रही है स्ट्रेट, है ना। अब ये दोनों लाइट रे जा करके हमारी आंखों में पड़ी, तो हमारी आंखें क्या करेंगी? रिफ्रैक्टेड लाइट को, क्योंकि ये लाइट इसके पास गई और ये लाइट इसके पास गई, तो हमारी आंखें क्या करेंगी? इन दोनों लाइट रे को क्या करेंगे? रिट्रेस करेंगे। क्या करेंगी? रिट्रेस करेंगी। तो अगर ये आई बना तो ये क्या बनेगा बेटा जी? ये आपका आर बनेगा, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो इन दोनों लाइट रे को रिट्रेस करेंगी, और ये जहाँ दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट है ना, ये कि दूसरे मीडियम में लाइट है जो आंखों को, तो आंखें क्या करें? दोनों लाइट को हमारे रिट्रेस करेंगी, और ये दोनों लाइट जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमको क्या है, इस हमको जो है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती दिखाई पड़ेगी। मतलब ये ऑब्जेक्ट हमको वहीं दिखाई पड़ेगा जहाँ पर ये दोनों लाइट आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमारी आंखों को जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम क्या करें, इसको पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करते हैं ऐसे ऐसे, ये ऑब्जेक्ट हमको यहाँ दिखाई पड़ेगा, ये
आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, क्योंकि हमारी आंखें क्या करेंगी, इस लाइट को रिट्रेस करेगी और इस लाइट को रिट्रेस करेगी बैक साइड, और ये जहाँ पर आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पर क्या आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती दिखाई पड़ेगी। मतलब हमारी आंखों को जो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा वो यहाँ दिखाई पड़ेगा। आप ग्लास के अंदर क्या है, पानी भर करके एक कॉइन उसमें डाल दो, सिक्का उसमें डाल दो, डालने के बाद उसको देखो तो थोड़ा सा क्या है, उसका बॉटम और कॉइन थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, थोड़ा सा ऐसे लगता है ग्लास छोटी हो गई है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, वास्तव में वो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट रे और ये लाइट रे ऑब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई पड़ा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा जी, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट वो है, यहाँ पर आपने लिख दिया आई। तो ये जो यहाँ पर ए से लेकर के आई, ये जो उसे बोलेंगे एपरेंट डेप्थ, हमको जो दिखाई देगा वो एपरेंट डेप्थ है। रियल डेप्थ हमको नहीं दिखाई पड़ेगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अगर ये रिफ्रैक्शन नहीं होता, सीधे लाइट क्या होती, सीधे हमारी आंखों में पड़ती लाइट, ये वाली जो इंसिडेंट लाइट जाके सीधे अगर हमारी आंखों पे पड़ती तो हमारी आंखें उसको रिट्रेस करती, तो ऑब्जेक्ट यहीं हमको बनता दिखाई पड़ता। लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन यहाँ से लाइट बेंड हो गई, अब इसको रिट्रेस करेगी हमारी आंख, तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनता दिखाई पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या, तो हमको ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई पड़ेगा थोड़ा सा रियल डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर उठ के दिखाई पड़ेगा। आई थिंक सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी कि आई पर इमेज बनने वाली है, मतलब ऑब्जेक्ट हमको यहाँ दिखाई पड़ने वाला है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक, ये डिस्टेंस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका ए है और ये आपका आई है ना। इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे बेटा जी, इसको बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। अगर इसको चाहो आप स्मॉल डी से लिख सकते हो या स्मॉल एच से लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है बेटा जी। तो बेटा इसको हमने स्मॉल एच से डिनोट कर, कोई दिक्कत तो नहीं, स्मॉल एच कर लिया, ठीक है ना। आई थिंक पूरी की पूरी मैकेनिज्म आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, इट्स ऑल राइट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसकी डायग्राम क्लियर हो गया आपको, है ना। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि आपकी जो आंखें हैं बहुत छोटी है, इसलिए ये वाली रे और ये वाली रे बिल्कुल नज़दीक ही होगी ना, आंखों में पड़ने वाली रे है। तो ये वाला पॉइंट हमने क्या है, ये जो पॉइंट हमने लिया है थोड़ा दूर लिया है आपको समझाने के लिए। वास्तव में ये पॉइंट बहुत नज़दीक ही होगा, क्योंकि हमारी आंखें छोटे हैं, सारी लाइट रे तो निकल जाएगी अगल बगल से, हमारी आंखों में पड़ने वाली जो लाइट रे होगी वो तो वही होगी जो रिफ्लेक्शन बहुत नज़दीक से होगा। मतलब हमारी आंखें छोटी है इसलिए आर और आई दोनों छोटे होंगे ना। हमारी आंखें छोटी हैं इसलिए ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे बिल्कुल नज़दीक होंगी ना आपस में। नज़दीक होने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन तो ऐसे ही बनेगी, लेकिन नज़दीक होंगी दोनों लाइट रे जो आंखों में पड़ रही, क्योंकि आंखें हमारी छोटी हैं बिल्कुल। आज ये दोनों लाइन जब ये दोनों लाइट रे जब नज़दीक होंगी तो ये आर बहुत छोटा होगा और आई बहुत क्या है, छोटा होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या है, जो आई और आर क्या इंसिडेंस एंगल और जो क्या रिफ्रैक्टेड एंगल, ये दोनों क्या होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। इसका मतलब जो रेज होंगी वो पैरेक्सियल है। कैसी हैं, वो पैरेक्सियल रेज हैं, मतलब आई और आर क्या है, इस केस में बहुत ही छोटा होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो आई और आर को बहुत छोटा लेके चलेंगे तब जाके रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा जी क्या है कि ये जो एंगल आपने अगर आई लिया है तो ये भी, ये आपकी ऑल्टरनेट एंगल है ना। देखो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला भी एंगल आपका आई होगा। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। और ये जो लाइन हमने नॉर्मल का भी नाम दे देते हैं, नॉर्मल का इसको एन दे देते हैं, इसको एन डैश देते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। सारे एंगल को आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। आई थिंक, और ये आपका वाटर है और बाहर क्या आपका है, एयर है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है कि अब हमारा एम है कि एच की निकालना, जो एपरेंट डेप्थ है उसको निकालना, ठीक है ना। तो आपने इसको आई ले लिया, यहाँ लिखोगे आप लोग सपोज। अब देखो बेटा इसके हम क्या है, कुछ इसके जो डेरिवेशंस हैं उन पे आएंगे, ठीक है ना। तो मैंने इस पूरे डायग्राम को आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है ना, कि अगर वाटर है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है वाटर में, है ना, डेंसर मीडियम है कोई, हमने वाटर ले लिया है, कोई डेंसर मीडियम आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये आपका रेयर मीडियम है। डेंसर और रेयर आपका होना चाहिए, तो डेंसर मीडियम आपका है, ये आपका रेयर मीडियम है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम इधर से देख रहे हैं, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में पड़ रही है। हमारी आंखें क्या करती है, रिफ्रैक्टेड लाइट को रिट्रेस करती है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमको यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो हमारी आंखों को ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, जो कि अपेरेंट है वो हमको ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो कितना वो देखो ओ से कहाँ चला गया, आई चला गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। और इस एंगल को हमने आई लिया था, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई हो जाएगा, आप जानते ही हो, ठीक है ना। और ये एंगल क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल आपका आर है, तो क्या ये भी एंगल आपका आर ही होगा। देखो ये लाइन आपकी है ना, ये लाइन आपकी है, ये अगर आर है तो ये भी एंगल आपका आर ही होगा, आप देख सकते हो, ठीक है ना। मतलब एक लाइन ऐसे बनी हुई है और लाइट रे ऐसे गई हुई है, ये एंगल बना आपका आर, यही लाइट रे आकर के यहाँ पर कट कर रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि दो लाइन्स अगर आपस में पैरेलल हैं और एक ऐसे लाइट जा रही है इस तरीके से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, आपको पता है। तो ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको दो ट्रायंगल लेके चलना है, एक ट्रायंगल तो ऑब्जेक्ट वाला ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल लेके चलना है, और एक ट्रायंगल आपको ए आई बी, ये ट्रायंगल लेके चलना है। दो ट्रायंगल हैं, दोनों 90 डिग्री पे हैं। देखो क्या है, ए ओ बी एक ट्रायंगल हो गया, और ए आई बी एक ट्रायंगल हो गया, एक ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल, एक इमेज का ट्रायंगल, इन दोनों को लेके चलना है। साथ में ये भी है कि आई और आर बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि हमारी आई छोटी होती है तो ये बहुत छोटे होते हैं, आई और आर करते हैं पर इसको रेज, जितनी भी रेज होती हैं सब क्या मानते हैं कि सबके सब पैरेक्सियल हैं, मतलब बहुत नज़दीक हैं। ये जो आपके पास ये लाइन है ना, ये लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसी लाइन के नज़दीक सारी की सारी रेज हैं, ऐसा हम लेके चलते हैं। तो ठीक है, आपने इसको आई माना तो ये भी आपका आई हो गया। तो यहाँ पर हम लिखा है सपोज दैट ओ बी एन डैश इक्वल टू आई, ओ बी एन डैश ये एंगल आई है ना, और एन बी सी ये वाला एंगल आर है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर अगर हम क्या, इस पॉइंट पर हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ लगाते हैं, जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है वहीं लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर, ये वाटर और एयर का जो इंटरफेस है वहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ लगाते हैं एट पॉइंट बी, बी पर लगाते हैं, क्योंकि बी पर ही तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो क्या होगा तुम्हारा, म्यू डब्ल्यू साइन आई इक्वल टू म्यू ए साइन आर, सिंपल सी बात है। इसका म्यू डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका म्यू ए है, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है कि आई और आर ये जो एंगल्स हैं ये बहुत ही छोटे हैं, आर वेरी स्मॉल। तो साइन, जब एंगल बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो साइन आई टेन आई दोनों बराबर होते हैं, ई इज इक्वल टू आई के बराबर होते हैं। मतलब आप कहोगे साइन आई इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली आई होगा, कब, जब आई बहुत छोटा होगा, और टेन आई इज इक्वल टू भी आई होगा जब आई बहुत छोटा होगा। तो साइन आई और टेन आई की वैल्यू बिल्कुल सेम आती है, ठीक है ना, लिमिट रखने के बाद। वो मैथमेटिकल प्रोसेस है, बट आप जानो इसका हम बार बार यूज करेंगे कि जहाँ साइन आई आएगा वहाँ पर हम टेन आई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि आई बहुत ही छोटा है। तो मैंने यहाँ पर पहले ही पॉइंट आउट कर दिया कि अगर आई और आर बहुत छोटे हैं, साइन आई अप्रॉक्सीमेटली टेन आई, अप्रॉक्सीमेटली आई, क्योंकि दोनों क्या है आपस में बराबर, इसलिए क्योंकि दोनों आई के ही बराबर हैं, सिंपल आई के बराबर हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को लेके चलेंगे। अब आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं, है ना। तो मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है ना, ये बनेगा, क्योंकि आई है ना, ये आपका आई है, ये बनेगा हाइपो, ये बनेगा बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर। तो बोलो इन ट्रायंगल ए ओ बी में, राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी में टेन आई क्या होगा, टेन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए ओ, और यही टेन आई किसके बराबर, साइन, क्योंकि हमने जब लगा दिया यहाँ पर जो इस पर हमने रिफ्रैक्शन का रूल लगा दिया, स्नेल्स लगा दिया, हमको साइन आई चाहिए और साइन आर चाहिए, यहाँ पर ला के रख देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो साइन आई कैसे निकालेंगे हम, यहाँ टेन आई निकाला हमने ए बी अपॉन ए ओ ट्रायंगल डायग्राम से, वो साइन आई के बराबर आ गया, ठीक है ना। सेकेंड वाले में क्या करेंगे, जब देखो ये आपका जब बना एंगल आर बना, तो ये बन जाएगा आपका बेस, ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा आपका हाइपो, है ना। तो टेन आर क्या होगा, टेन आपका आर होगा ए बी अपॉन ए आई, यहाँ लिखा है हमने, तो इन ट्रायंगल टेन आई क्या है, ए बी अपॉन ए ओ, है ना। यहाँ लिखा है ए आई बी, ये वाला ट्रायंगल है ना आपका, कौन सा ट्रायंगल, छोटा वाला देखो, ए आई बी, इस ट्रायंगल में टेन आर किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन ए आई। तो यहाँ क्या लिखा आपने, टेन आर इक्वल टू ए बी अपॉन ए आई इक्वल टू साइन आर। अब ये ए बी अपॉन ए वो, ए बी अपॉन ए आई साइन आर की वैल्यू आ गई, वो पहले वाले में पुट कर देंगे। तो क्या मिला आपको, देखो
म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू म्यू ए अपॉन ए बी अपॉन ए, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, म्यू डब्ल्यू को आप इसके नीचे लेके गए, तो म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू क्या होगा, इसको नीचे लेके आओगे जब अपॉन करोगे तो ये जो आपका ए आई है ऊपर चला जाएगा और जो ए बी कट जाएगा ना, है ना। तो क्या आ जाएगा, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ए आई अपॉन ए ओ। ए आई इज वॉट, ए और आई, देखो आई क्या, आई तो इमेज है ना, इस ऑब्जेक्ट की इमेज आई। ए आई क्या है, इसको बोलते हैं स्मॉल एच, यही तो आपका एपरेंट डेप्थ है ना, सरफेस से लेकर के आई के बीच का डिस्टेंस क्या बोलेंगे, एपरेंट डेप्थ बोलेंगे, और ये रियल डेप्थ है। तो ए आई इज वॉट, स्मॉल एच, एंड ए ओ इज वॉट, कैपिटल एच, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। आई थिंक मेरी बात समझ गए आप। तो आपने कहा सर कि क्या होगा तुम्हारा, देखो म्यू ए अपॉन म्यू ए आई अपॉन ए ओ मतलब स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। तो म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। स्मॉल एच इज नोन एज एपरेंट डेप्थ, जो हमको आभास होता है सरफेस से। तो एपरेंट डेप्थ आपका है और ये रियल डेप्थ, ये मेन फॉर्मूला आपका है ना। एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप अब याद कैसे रखोगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना, क्योंकि अभी इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप क्या लिया हमने, म्यू टू अपॉन म्यू इक्वल टू क्या है, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। म्यू टू क्या चीज़ है, म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, चाहे जो भी हो, जिस में क्या है, लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। और म्यू वन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे लाइट जा रही है। ये चीज़ आपको याद, इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा कि म्यू ए क्या है, म्यू ए इज द मीडियम, वो मीडियम है जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, जिस मीडियम में जा करके। और म्यू डब्ल्यू क्या है, जिस मीडियम से लाइट जा रही है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी बराबर, ठीक है ना। फॉर्मूले को याद रखने का तरीका है ये। तो म्यू टू इज वॉट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, ठीक है बेटा जी, इट इज इंपॉर्टेंट, इसको भूलना मत तुम लोग। जिस मीडियम में लाइट जा रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है ना, उसको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू होगा, तब रखेंगे फॉर्मूले में, ठीक है ना। टेक्स प्लेस, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को याद रखने का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हमको याद रखनी है, क्या क्या होना चाहिए। नोट, रेज शुड बी पैरेक्सियल, मतलब आई और आर की वैल्यू बिल्कुल छोटी होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला आपका लगेगा। क्योंकि आपको बस, अगर बड़ा होगा तो आपको आएगा ही नहीं क्वेश्चन आपको इसी पे आने वाला है। इसलिए रेज शुड बी क्या है, पैरेक्सियल, मतलब आई एंड आर वेरी स्मॉल। मेजरमेंट ऑफ रियल एंड अपरेंट डेप्थ टेकन फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको रियल डेप्थ मेजर करनी हो तो क्या करते हो, आप यहाँ से लेके ऊपर तक जाते हो, ये पूरी की पूरी डेप्थ कहते हो क्या है, एपरेंट डेप्थ है। गलत, जो इंटरफेस है सारा का सारा, जो आपको रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ आप सरफेस से मेजर करोगे, मतलब ए से ओ तक आओगे तो रियल डेप्थ मिलेगी, और ए से आई तक आओगे तो आपको एपरेंट डेप्थ मिलेगी। इसलिए मैंने नोट में पॉइंट आउट किया, आपको है क्या किया है, देखो ध्यान से, कि मेजरमेंट ऑफ रियल एंड एपरेंट डेप्थ टेकन फ्रॉम इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। इंटरफेस ऑफ टू मीडिया से ही हम मेजरमेंट करेंगे कि जहां इमेज होगी वहां पर एपरेंट डेप्थ आएगी, जहां पर ऑब्जेक्ट होगा सरफेस से वहां पर आपका रियल डेप्थ होगी, ठीक है ना। म्यू टू इज वॉट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, एंड म्यू वन इज वॉट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच रेज आर कमिंग। जिस मीडियम से रेज आ रही है ना, उसको हम म्यू वन लेके चलेंगे, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन से हम रियल एंड म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या बनेगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को आप लोग नोट करना। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, न्यूमेरिकल करने से पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल शिफ्ट के बारे में। नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा उसको, लेटरल शिफ्ट तो पढ़ लिया आप लोगों ने, वो तो बहुत पहले पढ़ लिया है। नॉर्मल शिफ्ट की बात बार बाद में बात आती है। तो आपको पता है ना कि मान लो ये सरफेस आपका, ये इंटरफेस है, क्या बेटा जी, ये आपका इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस आपका है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन गई थी, है ना, पिक्चर में मैंने ऐसे बनाया हुआ है। तो आपने कहा कि सर ए से लेके आई तक क्या था, एपरेंट डेप्थ था, और ए से लेके ओ तक क्या था,
रियल डेप्थ था, है ना। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या होती है, कितना ऑब्जेक्ट कितनी हाइट ऊपर उठ गया, ये ऑब्जेक्ट जितनी हाइट ऊपर उठ जाता है जहाँ पर उसकी इमेज बनती है, क्योंकि हमको क्या दिखाई पड़ता है, हमको ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखाई पड़ता है, हमको यहाँ दिखाई पड़ता है, कितना वो शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, दैट ये जो ए आई और वो ये जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस नोन एज नॉर्मल शिफ्ट। तो कैसे निकालेंगे, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो डेफिनेशन यहाँ पर आप पॉइंट आउट कर लेना आप लोग, डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ओ माइनस ए आई, ए ओ माइनस ए आई इज नोन एज नॉर्मल शिफ्ट। तो एच माइनस एच करेंगे, एच कॉमन ले लिया हमने कैपिटल, तो यहाँ पर 1 माइनस एच अपॉन एच, और एच अपॉन एच क्या होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है, क्या होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है। इसको आप लोग याद रखोगे तो आपको, और म्यू टू क्या है, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, और म्यू वन क्या है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है। आई थिंक इस बात को आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है बेटा जी। तो ये सब चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या बोला आपसे, देखो कि रियल डेप्थ नॉर्मल शिफ्ट किस पे डिपेंड कर रही है। तो नॉर्मल जो शिफ्ट है डी है, वो तो कैपिटल एच पे डिपेंड करेगा, कितनी पूरी की पूरी उसकी डेप्थ है उस पर डिपेंड करेगा, और साथ में म्यू टू अपॉन म्यू वन, मतलब जो म्यू टू है जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि म्यू वन तो आपको गिवन होगा, और जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है वो उस पर डिपेंड, मतलब म्यू टू पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है बेटा जी। तो इस प्रकार से आपने नॉर्मल शिफ्ट को भी डिस्कस कर लिया। अगर मान लो आपसे मैंने कहा कि मान लो ये वास्तव में ये वाटर है, ये क्या है, ये आपका वाटर है ना। इस वाटर का जो, ये आपका वाटर है, इस वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो म्यू है, म्यू इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, और ऊपर जो है रिफ्रैक्ट, ये म्यू ए आपका मान लो 1 है ना बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर मान लो लाइट, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट मान लो ऐसे निकल रही है, यहाँ पर गई तो ये पूरा का पूरा ऐसे निकल जाएगा, है ना, और यहाँ से जाएगी तो कुछ एंगल पे क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा ये, तो रिफ्रैक्ट होगा तो इमेज बनेगी। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, इमेज बनेगी। तो बताइए क्या फार्मूला आएगा बेटा जी, फार्मूला क्या आएगा, तो फार्मूला यहाँ क्या आएगा, 1 अपॉन म्यू, जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिस मीडियम से लाइट जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ, सॉरी एपरेंट डेप्थ आएगा, क्या आएगा, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। इस तरीके से भी, अगर जब भी, सिंपल सी बात है, आप सब वही रख रहे हो, म्यू टू अपॉन म्यू वन रख रहे हो, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिस मीडियम से लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। अगर हम बात करें नॉर्मल शिफ्ट की बात करें, तो नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, तो नॉर्मल जो शिफ्ट होगा क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल हाइट। तो रियल में क्या है, रियल हाइट इसकी एच ले लेंगे, जो उसकी रियल हाइट है, इन ब्रैकेट 1 माइनस जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपॉन जिस मीडियम से लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो लिखा ना आपने यहाँ, देखो ना, ये एच ब्रैकेट में 1 माइनस जिस मीडियम में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपॉन जिस मीडियम से लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आप ऐसे कर लोगे, ऐसा भी आ जाएगा अंदर। तो जिस प्रकार से सिचुएशन आपको होगी उसी प्रकार से आप उसकी वैल्यू रख के आप नॉर्मल शिफ्ट और क्या बोलते हैं ये रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, किसका, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट में आ रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब बेटा तो ये तो आपने पढ़ लिया कि नॉर्मल शिफ्ट आ गया आपका, और आपने रियल एपरेंट डेप्थ देख लिया, और इस केस में आपने देखा था कि जो मैंने डायग्राम बनाया था ये आपका डेंसर मीडियम था, ये आपका रेयर मीडियम था, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई तो एपरेंट डेप्थ आपको मिली, ठीक है ना। और आपको पता है कि जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो वो डाइवर्ज होती है, क्या होती है, डाइवर्ज होगी ना, और वो जब बाद में इसको मिलाओगे तो यहाँ पर आके मिलेगी,
यहीं पर इमेज बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अब दूसरी केस हम लोग डील कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तो पहला था कि डेंसर में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट और एरे में रिफ्रैक्शन हो रहा है। दूसरी केस को हम यहाँ डील कर लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नीचे वाला मीडियम कैसा आपका है, डेंसर है, मान लो वाटर है, ऑयल है, जो भी मीडियम आपने लिया ये डेंसर मीडियम है। और रेयरर क्या आपका है, ये ऊपर का मान लो एयर है, रेयरर मीडियम है। तो हमने आपसे बोला था ना कि जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट होगी उसको हम μ2 मान के चलेंगे। तो किस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, डेंसर मीडियम में हो रही है रिफ्रैक्ट, कोई प्रॉब्लम की बात तो है नहीं, है ना। तो सारे फार्मूले बिल्कुल सेम होंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, रेयरर मीडियम में, रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, डेंसर मीडियम में। और आप ये आपकी ये आइज़ आपकी यहाँ पे होंगी ऐसे इस। अब देखो यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, समझो पहले ये आपका कौन सा, ये आपका डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम है, एयर है, ये आपका वाटर है, वाटर में ही आपने अपनी आँखों को वाटर में रखा आपने है। और इस ऑब्जेक्ट को आप चाहते हो देखना, तो इस ऑब्जेक्ट से मान लो एक लाइट रे चली जो कि बिल्कुल गिरेगी परपेंडिकुलर, वो बिल्कुल आपकी आंखों में आके गिरेगी, नो प्रॉब्लम। जो दूसरी लाइट रे या किसी थोड़ा एंगल बना के अगर आएगी तो ये लाइट रे क्या होगी, नॉर्मल से टू बेंड टूअर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट रे तो ऐसे नहीं निकलेगी ना, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, बेंड होकर क्या है हमारी आंखों पे गिरेगी। हमारी आंखें क्या करेंगी, इन दोनों लाइट रे को रिट्रेस करेंगी, इसको रिट्रेस करेगी और इसको जब इसको रिट्रेस करेगी तो ये जो है बैक साइड में जाती हुई दिखाई पड़ेगी। और ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट जो है ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर कट करती हुई दिखाई पड़ेंगी, जहाँ पर इमेज बनेगी हमारी आँखों को, यानी हमारी आँख को जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं यहाँ पर दिखाई देगा, है ना। क्योंकि ये कौन सा मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ये क्या है डेंसर मीडियम है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, रेयरर मीडियम में। तो देख लो आप लोग, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका रेयरर मीडियम में रखा गया है, ठीक है ना, तो जो एपरेंट डेप्थ बनेगी वो बड़ी बनेगी। हाइट ऑफ द एपरेंट डेप्थ क्या होगा, ज़्यादा होगा, रियल डेप्थ कम होगी, ठीक है ना। उसका उल्टा कर दिया हमने ना। तो इस तरीके से एपरेंट डेप्थ क्या होगी आपकी, ज़्यादा हो गई, और रियल डेप्थ क्या होगी तुम्हारी, कम हो गई, ठीक है ना। लेकिन अगर इस केस में अगर आप चाहो कि आपको एपरेंट डेप्थ निकालना हो या फार्मूला बनाना हो तो वही कंसेप्ट चलेगा। क्या कंसेप्ट आपका क्या होगा, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको लेंगे μ2 अपॉन जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसको लेंगे ये आपका μ1 इज इक्वल टू व्हाट, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। फॉर्मूला बिल्कुल यही चलेगा। जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। फॉर्मूले में बिल्कुल आप इसको ऐसे ही याद रखोगे, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, अगर आपको क्या निकालना हो, आपको निकालना हो नॉर्मल जो शिफ्ट आपकी है, शिफ्ट कितना ये शिफ्ट कर गई। तो शिफ्ट करने वाले केस में क्या देख रहे हो कि इमेज जो हाइट ऑफ इमेज है ना, जो एपरेंट डेप्थ है वो बड़ी है और जो रियल डेप्थ क्या है वो छोटी है। तो यहाँ पर देखो आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने क्या है, रियल डेप्थ में से आपने एपरेंट डेप्थ माइनस किया था, क्योंकि रियल डेप्थ क्या बड़ी थी और एपरेंट डेप्थ छोटी थी। लेकिन उसमें उल्टा हो रहा है तो आप उसको रिवर्स कर दोगे। क्या करोगे बेटा, इसको रिवर्स कर दोगे। रिवर्स में क्या है, एच माइनस एच करोगे तो क्या आएगा आपका, नॉर्मल शिफ्ट आएगी। तो जो नॉर्मल शिफ्ट आपकी आएगी ये डी है ना, वो क्या आएगी, एच माइनस कैपिटल एच होगा। बस डिफरेंस ये होगा कि डी इज इक्वल टू क्या होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे रहेंगी, कैपिटल एच कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में क्या आएगा μ2 अपॉन μ1 -1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ चेंज हो रहा है, उसको आपको बस इतने सिंपल सी बात है, एच माइनस एच करोगे, एच कॉमन लोगे तो एच अपॉन एच आएगा ना, -1 आएगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझो, तो μ2 अपॉन μ1 -1 आएगा। तो इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों केसेस हमने डील कर लिए हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखो तो बेहतर है।
कभी कभी क्या है, मैं केसेस यहाँ बना दे रहा हूँ जो कि आपको याद रहेगा। ये क्लियर हो गया बेटा जी। अब मैं आपको देखो यहाँ पर क्या है, नोट में केस बना के आपको डील कर रहा हूँ, जो कि आपको याद रखना, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फार्मूले जैसे बनाए हो ऐसे अगर आप चलोगे तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पर नोट बना करके मैं केस को बता रहा हूँ आपको। मान लो, देखो आपने कहा सर कि अगर मान लो यहाँ पर आपका ये आपका कौन सा मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, और ये क्या आपका बोलो, रेयर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने म्यू ले लिया, और रेयर का आपने सिंपल, रेयर को आपने एयर लिया। अगर सिंपल एयर से कंपेयर कर रहे हो तो म्यू इसका 1 होगा, है ना। तो एक मीडियम दिया हुआ है, दूसरा एयर दिया हुआ है। एक मीडियम और एयर की बात अगर करें तब वहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ बोलो, ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है बोलो, डेंसर में रखा हुआ है। तो लाइट ऐसे जाएगी, है ना बेटा जी, और यहाँ ऐसे जाएगी लाइट, यहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला क्या आएगा, यहाँ पर जो फार्मूला आएगा आपका μ2 अपॉन μ1 क्या आएगा, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, एपरेंट डेप्थ, है ना, अपॉन रियल डेप्थ, ठीक है ना जी। इसको हम क्या है, h अपॉन एच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो ये नहीं है। तो μ2 अपॉन μ1 जो है, ये μ2 अपॉन μ1, तो ये μ2 कितना है, μ2 क्या है, 1 यहाँ पे है, जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको रखते हैं यहाँ 1 है ये, और μ1 आपका 1 ये म्यू हो जाएगा। तो यहाँ क्या रखोगे, यहाँ रखोगे 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, है ना। तो कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज़ द एपरेंट डेप्थ, तो कहोगे सर क्या होगा, कैपिटल H अपॉन म्यू होगा। मतलब डायरेक्ट आप लगाओगे फार्मूला। अगर एयर दे दिया है, क्या दे दिया है, एयर दिया हुआ है, और जो दूसरा मीडियम है वो मान लीजिए कोई दूसरा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो जो एपरेंट डेप्थ क्या आएगी, सिंपल रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज केप्ट, जिस मीडियम में रखा गया ऑब्जेक्ट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ से इसको निकाल सकते हो, अगर फार्मूला आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एयर वाले केस में आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। और जब नॉर्मल शिफ्ट की बात करें, अगर एयर लिया हुआ है तो नॉर्मल शिफ्ट क्या होगी, जोड़ी निकालते हो वो रियल डेप्थ इन ब्रैकेट, क्योंकि डेंसर से जा रहा है रेयर में, तो 1 माइनस μ2 अपॉन क्या होगा, μ1 होगा, है ना। तो इसको सीधे क्या लिखोगे, d इज इक्वल टू h ब्रैकेट में 1 माइनस μ2 अपॉन μ2 क्या है, जिसमें रिफ्रैक्शन होगा तो आप 1 माइनस 1 अपॉन म्यू लिखोगे ऐसे इसको, जो कि हम तो बता चुके हैं इसको। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। तो इसको आप यहाँ पर ऐसे, ये आपका नॉर्मल शिफ्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में अगर मान लो ऊपर क्या लिया है, दूसरे केस में, दूसरे केस में क्या है, अगर मान लो आपके पास ये सरफेस है ना, ऊपर का मीडियम कैसा है, एयर है, नीचे का मीडियम जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका म्यू है मान लो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं बेटा जी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एयर में रखा हुआ है ना। तो लाइट ऐसे आएगी, है ना, यहाँ से आएगी ऐसे, यहाँ पर पास हो जाएगी, फिर लाइट यहाँ आएगी ऐसे, है ना। यहाँ पर क्या होगी, वो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको पीछे की तरफ मिलाओगे तो कहीं वो कट करेगी, है ना। तो इस केस में जो अगर आपको निकालना हो, क्या हो, लगाना हो रियल डेप्थ, तो कहोगे सर कि क्या लगाओगे फार्मूला, बताओ बेटा जी, कि μ2 अपॉन μ1, है ना, इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, सॉरी एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, ठीक है ना।
आई थिंक ये हो जाएगा तुम्हारा क्या है, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। म्यू टू क्या होगा बेटा जी, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो म्यू अपॉन यहाँ 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन कैपिटल H होगा, ब्रैकेट करोगे यहाँ पर इम्प्लाई करोगे तो जो आपका जो एपरेंट डेप्थ क्या आएगा आपका, म्यू इंटू एच आ जाएगा। ऐसे देखो दोनों में फर्क दिख रहा आपको, ये फॉर्मूला सेम लगाओगे। अगर ये आपको याद नहीं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर नहीं याद है तो आप सिंपल लगा के आप निकालोगे, आपको आंसर आएगा। लेकिन जब एयर सिंपल दिया हुआ हो तो अगर एयर सिंपल दिया, एक मीडियम दिया हो, चाहे वाटर है, ग्लास है, कोई भी मीडियम आपको दिया हुआ हो, और एयर दिया हुआ हो, और आपसे पूछते कि व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट एच, तो रियल डेप्थ अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखते हो, जिसमें ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है ना। और अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है रेयर्ड मीडियम में, वो एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, दूसरा जो मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है। फिर आपसे पूछा कि व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ, तो एच इक्वल टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, जो भी आपको डेंसर मीडियम दिया गया, इनटू रियल डेप्थ, तो आपका आंसर मिल जाएगा। आई थिंक मेरी बात को आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट थे बेटा जी, इसमें डरने की बात बिल्कुल नहीं है। जो भी आपको डाउट होगा वो हमसे डिस्कस करना, मैं आपको बताऊंगा। तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे तो और भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ के दोनों केसेस हमने डील कर लिए हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना। थैंक यू बेटा।